हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं बच्चों, कमेंट्स के बताइएगा बच्चों। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7th कंपोजिट मैथमेटिक्स की बात करेंगे, एसके गुप्ता की बुक की बात करेंगे। और चैप्टर नंबर है बच्चों ये आप लोगों का 14, एक्सरसाइज है 14E। और हम लोग जो आज बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सर्कल के बारे में बात करेंगे, उसके पेरीमीटर के बारे में, सर्कमफ्रेंस के बारे में बात करेंगे, उसके एरिया के ऊपर बात करेंगे। ये 14E का पार्ट 1 में हमने बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं, 2 की बात करेंगे। देखते हैं जितने मैक्सिमम ले सकते हैं उतने क्वेश्चन हम लोग यहाँ करेंगे। तो जो भी बच्चे हमारे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को बच्चों न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलते हैं हम लोग आज के अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्या कहता है आज का हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। जल्दी से आप लोग लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और हम लोग देखते हैं बच्चों आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। देखिए, तो क्वेश्चन में डायमीटर गिवन है बच्चों 49 सेंटीमीटर। कितनी गिवन बच्चों? 49। इस d का मतलब सबको मालूम है क्या होता है, d है ना। तो यहां पर डायमीटर का मतलब 2r इक्वल टू कितना बच्चों? 49 हो जाएगा। r की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 49/2 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछी गई बच्चों? सरकमफ्रेंस पूछा गया है। अगर हम लोग बात करें बच्चों सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है बच्चों? 2πr। कितना होता है बच्चों? 2πr होता है। तो 2 तो ऐसे लिख देंगे आप। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7, और r की वैल्यू हो गई बच्चों 49/2। ये ना r की वैल्यू। इस 2 से ये वाला 2 बच्चों कैंसिल। 7 7 जा कितना हो गया बच्चों? 49 हो जाएगा। 22 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों। 7 2 जा 14 का 4, कैरी कितना हो जाएगा बच्चों? 1, और 7 2 जा 14 और 1 कितना हो गया बच्चों? 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो बच्चों आंसर भी आपका किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा बच्चों। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा पार्ट हो गया जी? आपका फर्स्ट पार्ट हो गया बच्चों। कौन सा पार्ट हो गया आपका? ये फर्स्ट पार्ट हो गया है। अब हम कौन से पार्ट पर चलेंगे बच्चों? अपने सेकंड पार्ट पर चलेंगे। और क्या कहता है आज का हमारा बच्चों इसी का सेकंड पार्ट, उसको देखते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है, ये मान के चलिए आप। कैलकुलेशन के अलावा बाकी यहाँ कुछ है नहीं। आप जितने इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे ना, उतना इजीली आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, उतनी जल्दी आप चीजों को समझ जाएंगे। सिंपल बात है। डायामीटर मैं आपको थोड़ा सा एक बार फॉर्मूले फिर भी बता देता हूं कि बच्चों d इक्वल टू होता है 2 इंटू रेडियस। क्या होता है? डायामीटर क्या होता है? 2 इंटू रेडियस। लो रेडियस हम लोग लिख देते हैं। अगर टीचर आपके पूछने लगे बच्चों तो क्या पूछेंगे? टीचर आपसे कहेंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डायामीटर एंड रेडियस। तो आप क्या कहेंगे? सर डायामीटर इज द ट्वाइस ऑफ द रेडियस। क्या कहेंगे? डायामीटर इज द ट्वाइस ऑफ द रेडियस। अगर कोई कहने लगे बच्चों ये बताओ कि जो रेडियस होती है, कौन रेडियस होती है, वो डायामीटर के क्या होती है? हाफ होती है। भाई ये वाला 2 अपॉन में आ गया। अगर हम कहें सरकमफ्रेंस की बात कर रहे हैं बच्चों, ये कुछ फॉर्मूलाज हम लिख दे रहे हैं। सरकमफ्रेंस की अगर हम लोग बच्चों बात करते हैं, वो होता है कितना? 2πr। r रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगर हम एरिया की बच्चों बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं तो वो होता है बच्चों πr²। क्या होता है? πr²। ये है सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल भी लिख देते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 1/2 πr²। ये आपके कुछ फॉर्मूलाज हैं बच्चों, इनको आप डायरी में अपनी नोटबुक में अपनी नोट कर लीजिएगा। ये तो सर्कल का एरिया है। ये किसका है बच्चों? ऊपर वाला सर्कल है, नीचे वाला सेमी सर्कल है। तो ध्यान रखना, सेमी का मतलब होता है हाफ। जब आप हाफ सर्कल बनाएंगे, आधा सर्कल बनाएंगे, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला। चलो जी, ये कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ फॉर्मूला थे, इनको आप नोट कर लेना, इनको रफ नहीं करेंगे। सेकंड पार्ट चलते हैं। रेडियस गिवन है बच्चों। अब की बार क्या दे दिया आपको? रेडियस दी हुई है। कितनी है? 35 दी हुई है। चलो जी, अब की बार दे दी गई है रेडियस। सेकंड पार्ट बच्चों आपने नोट कर लिया होगा ना नीचे। अब रफ कर देते हैं इसको, है ना। रेडियस दी हुई है अब की बार, और आपको क्या निकालनी है? सर्कमफ्रेंस निकालना है। तो रेडियस को r इक्वल टू लिख देते हैं हम लोग कि r हमको जो गिवन है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर्मूले में रखिए वैल्यू बच्चों। कितना? 2, पाई की वैल्यू वही 22/7, r हमारा है 35 बच्चों। 7 5 जा होता है कितना? 35। अब देखो 22 2 जा हो गया 44, इंटू में 5 मल्टीप्लाई करिए, 5 4 जा 20, कैरी कितना हुआ? 2।
5 4 जा 20 और 2 22 सेंटीमीटर। यूनिट आपको सबको मालूम होगा, सरकमफेरेंस और पेरीमीटर में हमेशा यूनिट सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, डेकामीटर जो भी होता है उसका यूज करते हैं। जब आप एरिया फाइंड करते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, डेकामीटर स्क्वायर, या जो भी होता है एक्सेट्रा आप उसका यूज करते हैं। आइए जी इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी किसी को क्योंकि सिंपल से क्वेश्चन गिवन है। थर्ड पार्ट देखते आइए। तो थर्ड में कह रहा है बच्चों रेडियस गिवन है 2.1 मीटर। थर्ड पार्ट इसी का क्वेश्चन का रेडियस कह रहा है बच्चों 2.1 मीटर कहा गया बच्चों। तो अब क्या करेंगे, रेडियस के प्लेस पर आप कितना रखेंगे 2.1 मीटर। यहां देखो 2.1 हमने लिख दिया है। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड देखो बच्चों 7 3 जा यानी कितना 0.3 आ गया। कितना आ गया बच्चों 0.3। 22 2 जा 44 और 44 की मल्टीप्लाई कर दो किसमें 0.3 में। तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 1 13। डेसिमल कितने डिजिट से पहले बच्चों 1 से पहले है, तो आप कहां लगा देंगे यहां पर। क्वेश्चन हमारा मीटर में था तो आंसर भी हमारा किस में आएगा, मीटर में। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर मीटर में पूछा जाए तो मीटर में आंसर देंगे, सेंटीमीटर में पूछा जाए तो बच्चों सेंटीमीटर में ही आपको आंसर देना है। थर्ड पार्ट के बाद आगे बच्चों हम लोग कौन से पार्ट पर, अपने फोर्थ पर क्या कहता है हमारा आज का फोर्थ पार्ट, उसको देखते हैं। ये फर्स्ट नंबर का फोर्थ पार्ट बच्चों, डायामीटर अब की बार दे दी गई है। क्या दे दी गई है, डायामीटर आपको दे दी गई है। ठीक है, चलिए डायामीटर लिख लेते हैं हम लोग। तो डायामीटर में लिखा है डी। डी इक्वल टू कितना बच्चों, डायामीटर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं 9.8 मीटर। हम यहां से क्या निकालेंगे, आर निकालेंगे। कैसे सर, 2r इक्वल टू 9.8। सर आर की वैल्यू निकल जाएगी 9.8 अपॉन में कितना हो जाएगा 2। अब चाहे तो यहां से आप इसको डिवाइड कर दो, वो आपकी मर्जी है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड ना करके हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करेंगे। देखो कैसे बच्चों, अभी आपके लिए कितना इजी क्वेश्चन हो जाएगा, अभी देखते रहो आप बस। ये देखिएगा, हम आर की वैल्यू डायरेक्ट रखते हैं यहाँ पर सरकमफ्रेंस वाले फॉर्मूले में 9 यहाँ सेंटीमीटर मीटर मीटर है, अच्छा 9.8 अपॉन में कितना 2। आप डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई सोचे ना कि 4.9 आएगा डिवाइड करके, पर आपको तो इजी कराना है मुझे। देखो ध्यान से 7 से डिवाइड करते हैं इसको, 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28, 1.4 आ गया। अब इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, इजी हो गया ना। अब 22 की मल्टीप्लाई कर दो बच्चों किसमें, 1.4 में कर दो। किसमें करनी बच्चों, 1.4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब चलो जी 1.4 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कैसे करोगे जी, देखो ध्यान से, 22 4 जा होता है 88 का 8, कैरी कितना हो गया 8, 22 1 जा 22 और 8 कितना हो गया 30। डेसिमल कितने डिजिट से पहले, 1 से पहले, यहाँ डेसिमल लगा दिया और मीटर में आपका क्या आ गया आंसर। आंसर जरूर आप लोग चेक करते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 के बच्चों ऑल पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या कहता है हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, उसको देख। बहुत सिंपल से बच्चों क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं, देखिएगा। सिंपल इतने हैं कि आप लोगों को बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपके सामने लिख दिया है कि भैया रिलेशनशिप बिटवीन द डायमीटर रेडियस ट्वाइस इनटू रेडियस, यानी कि जब रेडियस में 2 से मल्टीप्लाई होती तो डायमीटर बन जाता है दुगुना रेडियस का। ऐसे ही आपका रेडियस लिख दिया भैया, रेडियस जो है ना हाफ ऑफ द डायमीटर होती है। सरकमफेरेंस 2 पाई आर होती है, आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल होगा तो पता चल जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। वैसे नीचे मुझे दिख रहा है सेमी सर्कल भी है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिखा है मुझे, और ऊपर पढ़ना पड़ेगा जहां भी होगा भाई, ऐसे में देख के पता चल गया मुझे। तो इन फॉर्मूले का यही आपका कॉन्सेप्ट है, अच्छे से इनको चीजों को समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्या कहता है हमारा, वही सेम काम कि आपको क्या फाइंड करनी है, 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको यही काम करना है, डायमीटर फाइंड करनी है। यस रेडी, आपको क्या सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करनी है। तो डायमीटर गिवन है, चलो जी यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, और इधर भी कर देते हैं रफ। देखो ये भी रफ कर दिया हमने, चलिए ठीक है ना, हम नई चीजें लिखेंगे। चलो जी क्या क्या कह रहा है, डायामीटर गिवन है कितना बच्चों 15 सेंटीमीटर, ये कर दिया जी। अब 15 हो गया जी, 2r इक्वल टू कितना 15, तो r की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 15/2। आप इसको डिवाइड मत करना, डिवाइड करोगे डेसिमल में जाएगा, यहां कर लेते हैं आसान हो जाता है। देखो 2, अब पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे सर 22/7, r की वैल्यू बच्चों 15/2।
इस वाले 2 से ये वाला 2 बच्चों कैंसिल हो जाएगा। 22 इंटू 15 अपॉन में 7। सबसे पहला काम कर लीजिए बच्चों, 22 की 15 में मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो कितना आएगा सर, 15 2 जा 30, 15 2 जा 30 और 3 33 और अपॉन में सर 7। इसको आपको क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद आपका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। जल्दी से आप डिवाइड करके मुझे बता देंगे कि सर डिवाइड करने के बाद हमारा ये आ रहा है, तो कितना आ जाएगा। डिवाइड करने के बाद देखो 7 4 जा होता है बच्चों 28, ठीक है, 2 हो गया, 7 7 जा ना 28 हो गया ना, 28 और 5 बचा, 7 7 जा, ठीक है, 47.1। चेक कर लो सब बच्चे, 47.1 मीटर सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर में आपका क्या आ गया बच्चों, आंसर। आगे भी हो जाएगा बट आपको जरूरत नहीं, डेसिमल के बाद आप 1 या 2 डिजिट आप लिख सकते हैं, ज्यादा चक्कर में ना पड़े, इतना ही बहुत है। तो ये आपका बच्चों हो गया कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा था, ये फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आराम से नोट डाउन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। फर्स्ट पार्ट आपका ये हो गया बच्चों कंप्लीट। हम चलेंगे इसी के बाद अपने बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 के सेकंड पार्ट पर क्या कहता है हमारा सेकंड पार्ट, उसको देखेंगे। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों। चलिए जी, ये हमारा कंप्लीट होने के बाद हम चलेंगे अपने सेकंड पार्ट पर। रेडियस दी हुई है 4.5 बच्चों, रेडियस कितनी दी हुई है, 4.5 दी हुई है। अब की बार देखिए, ये हमें पूरा अब यहां पर रफ करना पड़ेगा। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का बच्चों। चलिए सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट, रेडियस दी हुई है 4.5 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे बच्चों, इसी फॉर्मूले में क्या रखनी है आपको, वैल्यू रखनी है। देखिए इसको हमने कर दिया जी यहां रफ, देखो पूरे को, ठीक है। तो रेडियस दी हुई है जब, तो यहां वैल्यू रख देंगे हम लोग, कितना 2 पाई की वैल्यू कितनी आएगी, 22/7 रखें या 3.14 रखें। सबसे बड़ी बात बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, पाई की वैल्यू आपके पास 2 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, लाओ हम ये भी लिख देते हैं कि पाई की वैल्यू एक तो होती है बच्चों 22/7 और एक होती है बच्चों कौन सी, 3.14। कौन सी होती है, 3.14। सर अब यूज कौन सी कहां करनी है ना, यूज कौन सी कहां करनी है, ये सबसे बड़ी बात आ जाती है बच्चों। तो देखो यूज करने का तरीका भी मैं बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 2 में 3.14 ही करनी है और थर्ड में 3.142 करनी है। चलिए कोई बात नहीं। तो बच्चों 3.14 जब यूज करते हैं जब कोई ऐसा नंबर होता है जैसे r की वैल्यू है, डिविजिबल नहीं हो रही है, 4.5 है, देखो 7 से डिवाइड नहीं होगी ना, अगर 22/7 रखेंगे तो कौन सी यूज करेंगे, 3.14 यूज करेंगे। तो रख दो भैया 3.14 और r की वैल्यू बच्चों 4.5। देखो ध्यान से, r की वैल्यू कितनी, 4.5। 4.5 की 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे सर 9 आ जाएगा, और 9 की 3.14 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताइए, 3.14 की मल्टीप्लाई किसमें करनी है आपको, 9 में करनी है बच्चों, कितना आ जाएगा बताइए जल्दी से, 28.26। वेरी गुड, 28.26 सेंटीमीटर में आपका ये आंसर आ गया। देखिए तो 2 का ये क्वेश्चन नंबर आपका बच्चों कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। कौन से पार्ट पर आ गए हम आ गए सर अपने अब थर्ड पार्ट पर बच्चों। कौन से में आ गए, थर्ड पार्ट। बहुत सिंपल से बच्चों क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चंस को करना है, भले टाइम लग जाए पर क्वेश्चन समझ में आने चाहिए। देखिए तो थर्ड में जो दिया हुआ है रेडियस ही दी हुई है, क्या दी हुई है, रेडियस दी हुई है, आराम से नोट कर लीजिएगा। और कितनी दी हुई है, 200 mm, 200 मिलीमीटर। mm का मतलब क्या होता है, मिलीमीटर होता है। क्वेश्चन को क्लियर करके कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करिए, मेन चीज ये देखिए। तो हमने r के प्लेस पर 200 mm लिख दिया बच्चों, लिख दिया ना यहाँ पर। अब r जहां जहां दिख जाए वहां पे 200 लिख दो। कितना लिखना है, ओनली 200। मल्टीप्लीकेशन सबको आती होगी, जैसे आप इजी बना सके वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे भाई मुझे जो लग रहा है 200 की मैंने 2 में मल्टीप्लाई कर दी बच्चों, कितना आ गया सर, 400 आ गया। अब देखो 3.14 है, अब मैं 4 की मल्टीप्लाई आराम से कर सकता हूं, 2 0 है, डेसिमल से कैंसिल हो गई ना। तो 4 4 जा 16 का 6, 4 1 जा 4 और 1 5 और 4 3 जा कितना हो गया 12। आप कहेंगे सर ये आपने डेसिमल नहीं लगाया। भाई डेसिमल इसलिए नहीं लगाया, 2 0 थी ना, तो 2 0 से 2 डेसिमल भी तो चली गई ना, तो आपका आंसर यही आ गया है। आगे क्या लगा दो, m मिलीमीटर। ये कौन सा पार्ट हुआ, थर्ड पार्ट आपका कंप्लीट हो गया।
आधे बच्चे सोच रहे होंगे बच्चों ये इसलिए नहीं लगाया, मैं आपको बता दूं, यहां लिख देता हूं, देखो 1256.00 ये ऐसे होगा, देखो 2 डेसिमल है ना, 2 डिजिट से पहले और 2 जीरो, तो इस डेसिमल के बाद जीरो की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, ये तो गलत चीज हम लिख ही नहीं सकते, हमने ये लिख दिया ये आंसर। अगर लिख भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हमने आगे के नंबर्स लिख दिए क्योंकि बाद में जीरो, अगर यहाँ कोई और नंबर होता, यहाँ 2 होता, 5 होता, 1 होता, हमें लिखना पड़ता, पर जब कोई नंबर ही नहीं है तो हमने 1256 लिख के अपना आंसर कंप्लीट कर दिया। ये हो गया बच्चों आपका कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट पर हम आ चुके हैं, डायामीटर दी हुई, अब की बार कौन क्या दी हुई बच्चों, डायामीटर, तो डायामीटर यानी फोर्थ पार्ट हो जाएगा, और लिखेंगे d इक्वल्स टू 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, ये आपका क्वेश्चन बच्चों। जब तक आप लोग ट्राई करिए, क्वेश्चन को नोट करिए। फोर्थ पार्ट अब हम लोग यहां से बच्चों करेंगे, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों, आराम से रिवीजन के लिए वीडियो आपके एग्जाम में बच्चों जरूर मिलेगी। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, देखिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, आपको बोर्ड मतलब आपके बोर्ड में याद आ रहा, आपकी क्लास में जो एनुअल एग्जाम होंगे वहां आपको बच्चों ये जरूर मिलेंगे, देखिए ठीक है बच्चों। तो आराम से करिए क्वेश्चन को, और फिर हम इसका सर्कमफेरेंस फाइंड करते हैं। तो बच्चों डी का मतलब होता है सर 2r, 2r का मतलब 2.5 दिया हुआ है ना, r की वैल्यू निकाल दीजिए, 2.5 अपॉन में कितना बच्चों 2, ठीक है। फॉर्मूला सर्कमफेरेंस का आपके सामने ये रहा, 2πr लिख दो। अब पाई की वैल्यू सर क्या रखें बच्चों, पाई की वैल्यू कह रहा है 3.14 यूज करनी है इसमें, कौन सी 3.14, बुक सबके पास है। आर की लिख दो कितनी, 2.5 अपॉन में बच्चों 2। अब देखो ध्यान से, इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल, 3.14 इंटू 2.5 बच्चों मल्टीप्लाई करके आंसर बताएंगे। 3.14 की मल्टीप्लाई किसमें करनी बच्चों, 2.5 में मल्टीप्लाई आपको करनी बच्चों। जल्दी से एक बार सभी बच्चे मल्टीप्लाई करके बताएंगे कि 3.14 की मल्टीप्लाई 2.5 में जब आप करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी से करेंगे। तो देखो भाई, अगर मेरे हिसाब से चलो तो 7 कितना आएगा, यही आ रहा, 7.85 आ रहा है क्या सबका, ओके 7.85 मीटर में क्वेश्चन है, तो आप इसको मीटर में ही आप अपना आंसर देंगे। देखिए ये देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका हो गया बच्चों कंप्लीट। तो सेकंड का आपका बच्चों फोर्थ पार्ट हो चुका कंप्लीट। अब देखो सुनो ध्यान से, ज्यादा लेंथी हम लोग वीडियो बनाएंगे नहीं, सिंपल सी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे, जैसे ज्यादा टाइमिंग की भी ना हो। तो फिलहाल ये था आपका बच्चों पार्ट 1। कौन सा पार्ट हुआ आपका, ये पार्ट 1 हमने ये कंप्लीट किया है। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया बच्चों। पार्ट 1 में हमने जो बात करी है क्वेश्चन 1 2 क्वेश्चन 2 की बात करिए। इसका जो पार्ट 2 आएगा बच्चों, कौन सा पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की बात करेंगे, है ना, 3 4 की बात करेंगे या 5 की बात कर लेंगे। वो अभी के लिए हम लोग इसको क्वेश्चन को छोड़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें बच्चों, तिवारी क्लासेस का यूट्यूब चैनल बच्चों जरूर सब्सक्राइब करें, अगर आपने नहीं किया लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड डे टू ऑल, थैंक्स टू ऑल वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों।